सबसे बड़ा इशू इंपोर्ट करने में कंटेनर ना मिलना है स्क्रैप में। हाउ टू अप्रोच सप्लायर। इंडिया में आप हो अपने घर में, फॉरेन में सप्लायर कहाँ है, कैसे माल देगा आपको। आजकल ये आसान स्टाइल ज्यादा फेमस हो रहा है। खान सर को देखिए। हाँ, काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं। सबसे बड़ा इशू कोई स्क्रैप अगर 400 का है, इंडिया में आके क्या रेट पड़ेगा। ये प्रॉपर एक कैलकुलेशन होती है, कॉस्टिंग शीट बनाई जाती है। दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार आपका। आप अगर इस वीडियो में नए हो तो ये तीसरी वीडियो है हमारी, 2 वीडियो और चेक करना। उस वीडियो में हमने प्रॉपर इंपोर्ट अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो उसकी पूरी जानकारी दी है, और आगे चलते चलते इस वीडियो में भी वो जानकारी आपको मिलेगी। पहली वीडियो में हमने क्या क्या सवाल करे थे, स्क्रैप इंपोर्ट बिजनेस मॉडल है क्या, क्या क्या फ्रॉड हो सकते हैं उसके अंदर, जो इंपोर्ट अगर हम करते हैं या एक्सपोर्ट हम करते हैं उसमें टर्म्स यूज होती है, CIF, C&F, FOB, क्या है वो। अगला जो मैंने पूछा था सर से, स्क्रैप में क्या क्या इंपोर्ट करना बेस्ट है। फिर मैंने पूछा था कि इंडिया में अगर हम इंपोर्ट बिना करे फॉरेन में माल बेचना चाहते हैं तो कैसे हो सकता है। और ये जो लास्ट वाली वीडियो थी, मैंने इसमें सर से पूछा था कंटेनर का सी पोर्ट तक। ये जो मैंने सवाल पूछे थे ये पहले की वीडियो में थे। अब जो मैं सवाल पूछने वाला हूँ, अब मैं आपको बताता हूँ सर से क्या सवाल पूछना है, और वो भी किन से। डॉक्टर शुक्ला सर से, जिनके पास एक्सपीरियंस है 50 साल का और 28 कंट्री में ट्रेवल कर चुके हैं सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला कदम सर ने जर्मनी में रखा था, वो भी 20 साल की उम्र। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। और अब जो मैं सर से पूछने वाला हूँ वो है, कंटेनर क्या सी पोर्ट तक ही आता है। अगर हमारा यार्ड है तो वहां तक आता है या नहीं आता है तो कैसे आता है। अगला सवाल जो मैं पूछने वाला हूँ, सबसे बड़ा इशू इंपोर्ट करने में कंटेनर ना मिलना है स्क्रैप में। ये इशू क्यों रहता है। अगर आप स्क्रैप इंपोर्ट करना चाह रहे हो तो इशू आपके लिए सबसे बड़ा है। अगला, हाउ टू अप्रोच सप्लायर। इंडिया में आप हो अपने घर में, फॉरेन में सप्लायर कहाँ है, कैसे माल देगा आपको। सर आप दिल्ली में बैठे हो, मुंबई में जाके कहाँ ढूंढोगे कैसे सप्लायर है, वो तो फिर भी मिल जाएगा, लैंग्वेज प्रॉब्लम भी नहीं है, बट फॉरेन में कैसे मिलेगा। अगला सवाल जो आता है, अगर सबसे बड़ा सवाल है ये कि अगर कोई $400 की, $300 की फॉरेन में आइटम है, इंडिया में आके क्या रेट पड़ेगी। कभी सोचा है आपने। आप लोकल में काम करते हो, पूरी कॉस्ट निकालते हो तो जाके माल बेचते हो, बिना कॉस्ट निकाले काम कैसे कर लोगे आप। ये सारी डिटेल आज इस वीडियो में करते हैं। वीडियो की शुरू। और अगर आप नए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, उस बंदे पे ये वीडियो भेज देना जो एक्चुअल में अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है। मैं कोर्स की बात नहीं कर रहा, मैं स्टार्ट की बात कर रहा हूँ। और 2 सेकंड निकाल के सब्सक्राइब का बटन दबा देना। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत जगह जाना पड़ता है, बहुतों से टाइम लेना पड़ता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, एक 2 सेकंड का टाइम निकाल के आप हमें कमेंट करो कि वीडियो कैसी बनाएं और क्या क्या चीज़ डिस्कस करें वीडियोस में, और साथ में अपने जो भी पॉइंट्स हैं वो लिखो और साथ में सब्सक्राइब करें। चलिए स्वागत करते हैं सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर अगला सवाल, आपने बहुत सारे, मैं जानता हूँ बहुत टाइम निकाला हमारे लिए। सर अब मेरा जो ये वाला सवाल है, कंटेनर का सी पोर्ट तक ही आता है क्या, कंटेनर सी पोर्ट तक ही आता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। सी वहाँ से वो चला तो भी सी पोर्ट पर तो वो फिलअप नहीं होता है। वहाँ किसी के गोदाम में फिलअप होता है। वहाँ से वो कंटेनर ट्रक के द्वारा या ट्रेन के द्वारा सी पोर्ट तक आता है। ठीक है। और सी से फिर उसमें उसको शिप में रखा जाता है। ठीक है। शिप से वो सी पोर्ट पर उतरता है और वहाँ क्रेन से उठा के उसको ज़मीन पर रखा जाता है, और वहाँ ज़मीन से उसको फिर किसी ट्रेन पर या ट्रक पर किया जाता है। तो कंटेनर आपके घर के आगे तक, आपकी फैक्ट्री, आपके गोदाम तक आता है। कोई ऐसा नहीं है कि वो सी पोर्ट तक ही रहता है। तो इसमें जैसे सर वहाँ से सी पे आया, सी से हमारे घर पे आया,
इसका रोल क्या होता है, कौन इसको वो करता है, कौन सी कंपनीज करती है, हाँ। या कोई होता है? नहीं है, ये पूरा जब आप एक शिपिंग कंपनी को सौंप देते हैं तो ये सारा काम उसका होता है आपके घर तक पहुंचाने का। ओके। और वो जो चार्जेस लगते हैं वो चार्जेस लेता है आपसे उसको, कि भाई मैंने वहाँ रखने का चार्ज ये लगा, उठाने का ये लगा, ले जाने का ये लगा, वो आपको चार्ज करता है। लेकिन शिपिंग कंपनी आपको ये सारी फैसिलिटी देती है। ओके। आपको अलग अलग से ये करने की जरूरत नहीं है। शिपिंग कंपनी मतलब फ्रेट फॉरवर्ड कंपनी होती है? जो भी, हाँ, फ्रेट फॉरवर्ड। ठीक है। अच्छा सर, जैसे कोई अगर बाई चांस वहीं से सी पोर्ट से माल उठाना चाहे तो वो भी उठा सकता है? हाँ, खुद भी वो कह सकता है नहीं बाकी का मेरा जिम्मा। ओके। तो वो ऐसी कंपनी है जो आपके बिहाफ पर उनसे माल उठाकर आपके घर तक पहुंचा देगी। बट सर मैं एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा बीच में कि आप बिल्कुल देसी स्टाइल में इंपोर्ट एक्सपोर्ट सिखाते हो। 90% जो लोग होते हैं वो टोटल प्रॉपर कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, कौन सा स्टाइल यूज़ करते हैं, उन्हें खुद नहीं पता होता। आजकल ये आसान स्टाइल ज्यादा फेमस हो रहा है। खान सर को देखिए। हाँ। काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं, उस लेवल पे जाइए आप। क्यों पॉपुलर है? क्योंकि वो लोगों की भाषा में सिखा। भाषा में सिखाते हैं। तो हम भी कोशिश करते हैं कि जो हमारे ऑडियंस की भाषा है हम उसी में सिखाएं। अब सर सबसे बड़ा इशू आता है स्क्रैप में, जो भी इंपोर्ट करता है चाहे वो मेटल में कोई भी आइटम हो, उनको कंटेनर नहीं मिलता। ये बहुत बड़ा इशू है। बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत बड़ा इशू है। मैं आपको सीरियस बता रहा हूँ कि अगर आप स्क्रैप इंपोर्ट करना चाहते हो तो आपको कंटेनर ही नहीं मिलता फ्रेट फॉरवर्ड कंपनी से। बहुत उसको बार कैसे नहीं। इश्यूज कर? बहुत बार नहीं, क्योंकि स्क्रैप में एक शिपिंग कंपनी को ये रहता है कि कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो कंटेनर को तोड़ देती हैं। ओ, इतने उसमें शार्प एज निकले होते हैं, या और टूट जाए अगर कंटेनर किसी शिप के अंदर तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो वो कंट्रोल नहीं कर सकती, इसलिए अवॉइड करती है। लेकिन अगर आपका काम रेगुलर है तो एक तो आप सावधान रहते हो कि कंटेनर को नुकसान ना हो, अल्टीमेटली वो नुकसान पार्टी को भुगतना पड़ता है। तो अगर आप रेगुलर हो तो कंटेनर आसानी से मिल जाता है, वरना मिलता तो है लेकिन दिक्कत आती है। दिक्कत। हाउ टू अप्रोच सप्लायर? सप्लायर को कहाँ से ढूंढे, कैसे उससे अप्रोच करें? वो राहुल जी बहुत तरीके होते हैं, लेकिन जो यूट्यूब पे दिखाते हैं कि कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म हैं या पोर्टल्स हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बाबा वाले हैं या एक्सपोर्टो वाले हैं, तो वो सिर्फ टाइम वेस्टिंग है। क्योंकि कोई सीरियस जो इम्पोर्टर या एक्सपोर्टर उसमें अपने आप को रजिस्टर नहीं करता, उसको ज़रूरत नहीं है, उसको बाहर के फालतू लोगों की ज़रूरत नहीं है। वो बल्कि फालतू लोगों का ही एक जमघट है। मेरे पास 1 मिलियन है, 2 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, 2 मिलियन फालतू लोग सब्सक्राइबर हैं। तो उनसे बचने के लिए आपका स्टार्टअप इंडिया, मुझे मालूम है। बिल्कुल। देखिए, अगर आप एक्चुअल में काम को करना चाहते हैं तो आप सर के साथ एक पर्सनल मीटिंग करिएगा। उस मीटिंग में आपको कैसे इंपोर्ट होता है उसकी पूरी जानकारी, मतलब उसमें पूरा डिटेल बताएंगे। सर पहला स्टेप आपको क्या लेना है, दूसरा क्या लेना है, तीसरा क्या लेना है। क्योंकि सारी नॉलेज अगर हम यूट्यूब पे देंगे तो यूट्यूब हमें बैन कर देता है, यूट्यूब हमारी वीडियोस हटा देता है। यूट्यूब चाहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज रखें लोगों को, पर बताएं नहीं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप पर्सनली इस नंबर पे कॉल करें, सर से डिटेल लें, हमारी टीम से बात करें और सर से लाइव फेस टू फेस जूम मीटिंग पर। उसमें पूरी जानकारी आपको मिलेगी कि एक्चुअल में क्या क्या चीज़ें आपको इंपोर्ट करने में बेस्ट हो, और फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट। सबसे बड़ा इशू, कोई स्क्रैप अगर $400 का है, इंडिया में आके क्या रेट पड़ेगा? ये प्रॉपर एक कैलकुलेशन होती है, कॉस्टिंग शीट बनाई जाती है। तो स्टार्टअप इंडिया का अलग से इस बारे में पूरी एक वीडियो है। तो वो हमें पता होना चाहिए कि वहाँ उसकी फैक्ट्री से लेकर और इंडिया पहुँचने तक, क्योंकि वो लोकल ट्रांसपोर्ट वहाँ यूज़ करेगा, स्टफिंग के भी पैसे लगते हैं कि उसको भरेगा, तो वो भी लेबर भरेगी, उसके भी पैसे लगते हैं। और फिर उसको लॉरी से वो वहाँ तक आएगा, क्रेन उठा के ऐसे रखती है, इसका भी चार्जेस होता है। ओके। उसको 4 बार अगर वहाँ उठाया गया तो 4 चार्जेस लग जाते हैं। तो ये सारे चार्जेस जोड़ने के बाद फिर वो इंडिया पहुँचा, सी फ्रेट लगा, इंडिया में 10 बार उठाना पड़ा, ये करना। तो ये सारे खर्चे हमें पहले से पता होने चाहिए, और क्या ड्यूटी लगी,
क्या CHA ने, कस्टम हाउस एजेंट सर ने। आप तो देखिए काम तो करते ही जी। हैं, तो आपके पास एक पूरी एक्सेल शीट है। हाँ, अगर कोई मेंबर वो मांगे एक्सेल शीट तो मैं दे सकता हूँ। बिल्कुल वो आपसे कांटेक्ट करे और दे देखिए सकता है। देखिए अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हैं स्क्रैप का या कोई भी आइटम का तो एक कॉस्टिंग की जरूरत पड़ती है। आप इस नंबर पे कॉल करके मैम को बोलना कि मेरे को एक्सेल शीट चाहिए, ये मैम आपको पूरी डिटेल बताएगी, आपको वेबिनार बुलाएगी, एक्सेल शीट दिखाएगी, समझाएगी और क्या क्या चीज़ रहती है, सब कुछ देगी। बट रिक्वेस्ट है आपसे कि आप कमेंट करना इस नंबर पे कि हाँ जी मेरे को एक्सेल शीट चाहिए। और दूसरी बात, सब्सक्राइब मत करना भूलना, क्योंकि आपके 2 सेकंड लगते हैं बट एक्चुअल में बहुत पोटेंशियल मिलता है, सपोर्ट सपोर्ट करता है। सर जो एक्सेल शीट होती है आपकी, वो आपने कब बनाई थी? वो तो काफ़ी लोग मांगते रहते हैं, तो शुरू में ही बनानी पड़ी हमें। और वो चेंज किया जा सकता है, वो एक तरह से टेम्पलेट है, वो एक सैंपल है कि जिससे लोगों को पता चलता है कि भाई इस तरह से होनी चाहिए। और आपने पूरे प्रॉपर उसमें खर्चे लिखे हुए हैं। उसमें हेड लिखे हुए हैं और सैंपल के तौर पे खर्चे लिखे हैं। वो हमेशा अपडेट करनी पड़ती है CHA के साथ, फ्रेट फॉरवर्डर के साथ बैठकर कि एक्चुअल खर्चे क्या आने वाले हैं। थैंक यू सर, आपने पूरी जानकारी दी। और ये हमारी वीडियो का टॉपिक का सीरीज़ खत्म होता है और अब हम नई सीरीज़ लाएंगे इसके लिए। तो मिलते हैं आपसे। अगर आपको कोई सवाल हो तो कमेंट कर देना, उनकी जवाब अगली वीडियो में मिलेगा अगर आप यहाँ पे कमेंट करें। मिलते हैं अगली बार। नमस्कार, थैंक यू सर फॉर कमिंग। थैंक यू राहुल। मिलते हैं अगली बार।